विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, एक्सप्लेन। और हमें 4 एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं जिसे हमें देखकर बताना है कि क्या वो इक्वली लाइकली आउटकम है या नहीं है। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे इक्वली लाइकली आउटकम का मतलब। इसका सिंपल सा मतलब है आउटकम्स हैविंग सेम प्रोबेबिलिटी। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि अगर मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूं, मैं अगर कॉइन को टॉस कर रहा हूं तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो आ जाए हेड या तो आ जाए टेल। और दोनों के आने के चांस कैसे है स्टूडेंट्स? 50% है। 50% चांस है कि हेड आ जाए और 50% चांस है कि टेल आ जाए। ठीक है, एक और एक्सपेरिमेंट को देखते हैं एग्जाम्पल के लिए। जैसे मैं डाई को थ्रो कर रहा हूं, आपने लूडो खेला होगा, तो लूडो में आप क्या करते हैं स्टूडेंट्स? डाई को थ्रो करते हैं। अब डाई को थ्रो करने के बाद 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, और 1 से लेकर कोई भी नंबर आए वो सब कैसे चांस होते हैं? सबके इक्वल चांस होते हैं। 1 आने का भी इक्वल चांस है, 2 आने का भी सेम चांस है, 3 आने का भी सेम चांस है। तो इसको कहा जाता है 1/6। मतलब 5 नंबर आ जाए तो उसका चांस भी 1/6 है, 4 नंबर आ जाए उसका चांस भी 1/6 है, 6 आ जाए उसका चांस भी 1/6 है। मतलब जितने भी आउटकम्स है डाई को थ्रो करने पर वो सभी के चांस कैसे हैं? इक्वल है। इसीलिए ऐसे सारे एक्सपेरिमेंट्स को कहा जाता है इक्वली लाइकली आउटकम्स। अब आते हैं हमारे फर्स्ट सब क्वेश्चन की तरफ, और वो हमसे पूछ रहा है अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, कार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है एक ड्राइवर। अब हो सकता है कार स्टार्ट होगी और हो सकता है कार स्टार्ट नहीं होगी। अब कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी वो अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसे कि कार का इंजन जो है वो सही है या नहीं है, कार में जो है वो ऑयल है या नहीं है, कार में फ्यूल है या नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स के बेसिस पर ही कोई बता सकता है कि कार स्टार्ट होगी या स्टार्ट नहीं होगी। तो ये कोई इक्वली लाइकली आउटकम नहीं हुआ। तो यहां पर हम आंसर में लिखेंगे नॉट एन इक्वली लाइकली आउटकम, और आप भी साथ में नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स, नॉट एन इक्वली लाइकली, नॉट एन इक्वली लाइकली आउटकम। अब इसको एक्सप्लेन भी करना है, तो एक्सप्लेनेशन में हम क्या लिखेंगे? बिकॉज डिपेंड्स ऑन अदर फैक्टर्स, बिकॉज इट डिपेंड्स, बिकॉज इट डिपेंड्स, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन अदर फैक्टर्स, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन अदर फैक्टर्स। इसीलिए ये जो है एक इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। अब आते हैं सब क्वेश्चन नंबर 2 पर। अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, ही और शी शूट्स और मिसेस द शॉट। अब एक प्लेयर है जो बास्केटबॉल को शूट करेगा या नहीं करेगा। अब ये तो कैसी बात हो गई, ये तो उसकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो कितना अच्छे तरीके से शूट कर पाता है या शॉट कर पाता है या नहीं कर पाता। तो ये तो इक्वली लाइकली आउटकम नहीं हुआ। तो यहां पर हम लिखेंगे नॉट एन इक्वली लाइकली आउटकम, नॉट एन इक्वली लाइकली आउटकम, क्योंकि इसका आउटकम इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि हर प्लेयर की जो एबिलिटी वो अलग अलग होती है, और उसकी एबिलिटी के हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं कि शॉट होगा या नहीं होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे एक्सप्लेनेशन में बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन प्लेयर्स एबिलिटी, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन, बिकॉज इट डिपेंड्स on player ability, because it depends on player ability, ability, ठीक है, एबिलिटी, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन प्लेयर एबिलिटी। अब आते हैं हमारे थर्ड सब क्वेश्चन पर। अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। अब ये जो देखो स्टूडेंट्स, ये एक एक्सपेरिमेंट है और इसके सिर्फ 2 ही चांस है, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, राइट होगा या रॉन्ग होगा। तो ऐसे जो एक्सपेरिमेंट होते हैं स्टूडेंट्स उसे कहा जाता है इक्वली लाइकली आउटकम, उसे ही कहा जाता है इक्वली लाइकली आउटकम। तो यहां पर हम लिख देते हैं इक्वली लाइकली आउटकम। अब आते हैं सब क्वेश्चन नंबर 4 पर। अ बेबी इज बॉर्न, इट ए बॉय और अ गर्ल। अब एक जो बच्चा है वो पैदा हुआ है, वो क्या हो सकता है? या तो बॉय या तो गर्ल। तो ये तो क्या हुआ? इक्वली लाइकली आउटकम ही है, मतलब बॉय होने के चांस जितने हैं उतने ही चांस गर्ल होने के भी है।
तो ठीक है, तो इसका आंसर भी हम लिख देंगे इक्वली लाइकली आउटकम। तो यहां पर हम लिखते हैं इक्वली लाइकली आउटकम, इक्वली लाइकली आउटकम। ठीक है, तो ये सिंपल से क्वेश्चन का हमने सिंपल तरीके से आंसर कर दिया है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा